ओम शांति। 3 महीने तक दुआएं दो और सारी समस्या का समाधान पाओ के पाठ 16वें में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। आज बाबा ने मुरली भी दुआएं दो और दुआएं लो पर ही चलाई है। तो आप सभी आत्माएं मेरे हिसाब से 3 महीने की भाग्य की डायरी लिखना चालू कर दिया होगा। जिन आत्माओं ने दुआओं की डायरी यानी अपने भाग्य बनाने की डायरी लिखना चालू कर दिया है वह वास्तव में बधाई के पात्र है। इसीलिए स्वयं भगवान ने आज मुरली दुआओं की चलाई। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। भगवान आपको देख रहा है, भगवान आपसे प्रेम करता है। इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए। आपने इधर डायरी बनाई और भगवान ने आपके लिए ही मुरली चला दी। यानी भगवान का इशारा क्या है कि 2024 तक आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी, जो भी परिवर्तन लाना है, जो परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है वह अब 2025 में रह नहीं सकती है। अब आने वाले समय में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी है जो दृढ़ निश्चय नहीं कर पाई है। क्योंकि अगर दृढ़ निश्चय नहीं करोगे कि मुझे 3 महीने तक दुआएं देनी है, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, प्रतिज्ञा में स्पष्ट लिखना है। क्या लिखना है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी समय हो, मैं आत्मा दुआएं देने का काम, भगवान का जो काम है वो सबसे पहले ऊपर रखूंगी। रिश्तेदारों का काम, दूसरा संबंधियों का काम, सब काम बाद में। सबसे पहला काम होगा वो होगा दुआएं देने का काम, भगवान का काम। मुझे एक दिन भी मिस नहीं करना है। क्योंकि अगर आप जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, अपने जीवन में परिस्थितियां जो है विपरीत, उसको अनुकूल बनाना चाहते हो, कई सारी ऐसी समस्या है जिनका समाधान नहीं हो पाया है, उनका अगर समाधान लाना चाहते हो तो अपने आप में बदलाव तो लाना ही पड़ेगा। अगर मैं अभी जयपुर में हूं और अगर मुझे दिल्ली जाना है, अगर मैं बोलता रहूं कि मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, तो मैं कभी दिल्ली नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं जयपुर को छोड़ूंगा ना तभी मैं दिल्ली जा पाऊंगा। इसीलिए आप आत्माएं जब तक अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे तब तक परिस्थितियां भी नहीं बदलेगी, तब तक समस्याओं का समाधान भी नहीं होगा। तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपका भी होगा और आप जिनको दुआएं दे रहे हो उनका भी समाधान होगा। क्योंकि जैसे ही आप 3 महीने तक दुआएं देते हो, एक आत्मा लगभग एक आत्मा को 450 दुआएं देती है। अपने 100 या 200 आत्माएं भी रोज एक आत्मा को दुआएं देंगी तो 9 से 10,000 दुआएं उस आत्मा के लिए कमेंट बॉक्स में हो जाती है। जब 10,000 दुआएं कमेंट बॉक्स में हो जाती है तो सारी कुदरत, सारी कायनात जो है वो एकदम से कह सकते हैं कि हलचल में आ जाती है, उस आत्मा की सहयोगी बन जाती है। तो सोचो जरा, भगवान आज दुआओं वाली मुरली आप लोगों पे इसलिए चलाया है क्योंकि आप ही वो सारे बच्चे हो जो जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा कार्य करने के निमित्त बनने वाले हो। यहाँ पर यह नहीं सोचना है कि यह ग्रुप इसका है उसका है, हम सब आत्माओं का ग्रुप है, हम सब आत्माओं की जिम्मेदारी है कि हम यह सब कुछ करें। तो आप भी अंदर तय कर लीजिए कि मुझे तो परिवर्तन लाना ही है। 2024 तक मेरी जो जिंदगी निकली है, अब आगे मुझे आत्मा को जिंदगी बदलनी है, निर्विघ्न मुझे बनना है। भगवान ने निर्विघ्न का टाइटल दिया है। मैं आत्मा स्वयं भी निर्विघ्न रहूंगी और आने वाले सभी आत्माओं को भी निर्विघ्न बनाऊंगी। भला स्वयं 1000 भुजाओं वाला भगवान तुम्हारे साथ है तो तुम्हारी परिस्थितियां बदल क्यों नहीं सकती? जरूर बदल सकती है। रास्ता तुम्हें भगवान ने बता दिया है, अब चलना तुम्हारे हाथ में है। कोई आसपास वाली आत्माएं हैं जिनको आप सिखाते हो दुआएं देना चालू कर, बार बार सिखाने पर भी अगर वो नहीं लिखता है तो उसको छोड़ दो, उसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये भाग्य बनाने की वेला है जो सबके अंदर नहीं है, सबके पास वो अवसर नहीं मिल पाएगा।
और गधे को कितना भी बोलो तू शेर है, तू शेर है, गधा शेर बन ही नहीं सकता। सारी आत्माएं दुआएं लिख ही नहीं सकती है। जिसकी बुद्धि ही पाश्विक प्रवृत्ति की है वह दुआएं लिखने का काम कर ही नहीं सकती है। जिसके अंदर अहंकार नहीं हो, जिसके अंदर झुकना आता हो, जिसके अंदर प्रेम भाव हो, जिसके अंदर दूसरों के प्रति दया भावना हो, वही आत्माएं दुआएं लिख सकती है। अगर कोई अनपढ़ माता है जो दुआएं लिख नहीं सकती है कमेंट बॉक्स में, तो चार्ट बना दे 10-12 आत्माओं का, 13 आत्मा जो नई आत्मा जुड़ रही है उसका नाम जरूर जोड़ दे और बैठ कर के भी दुआएं देते। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भगवान तो भावनाओं को देखता है, आपकी भी राइट में एंट्री हो जाएगी। क्योंकि भगवान के पास तो 2 डायरिया है। एक बड़ी डायरी है जिसमें नाम लिखे हुए हैं जो भगवान को याद करते हैं। भगवान के पास बड़ी डायरी में किसके नाम लिखे हुए हैं? जो भगवान को याद करते हैं उनके पास तो बहुत मोटी डायरी है जिनमें कई सारे लोग भगवान को याद करते हैं। लेकिन भगवान के पास एक छोटी डायरी है जिसमें उन लोगों के नाम है जिनको भगवान याद करता है। अगर आप दूसरे को दुआएं देते हो, दूसरों के लिए अच्छी भावना करते हो, शुभ संकल्प का बीज बोते हो, तो आपका नाम उस छोटी डायरी में है जिसको स्वयं ऊंचा भगवान याद करता है। सोचो जरा, आप कितने भाग्यशाली आत्मा हो। आपको भगवान ने एक सुनहरा अवसर दिया है आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके जीवन की परिस्थितियां बदलने के लिए। क्योंकि जब एक आत्मा की जिंदगी में कुछ बदलाव आता है तो उसके ऊपर जिम्मेवारी जो परिवार है, पूरे परिवार की भी जिंदगी बदलने लग जाती है। तो आप निमित्त बनने वाले हो विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए। तो दुआएं लिखना बंद नहीं करना है। कई बार देखा होगा आपने, कौन लंबे समय तक दुआ लिख पाएगा, कौन लंबे समय तक इस ग्रुप में टिक पाएगा। तो उसके लिए भी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जो मोहब्बत से लिखेगा, जो प्रेम से लिखेगा दुआएं, वो लंबे समय तक टिक पाएगा। जो मजबूरी से लिखेगा कि 10-60 संकल्प मुझे करने ही है, जैसे काम ऐसे कर रहा है कि उस काम में उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, खाना पूर्ति कर रहा है, वह मजबूरी का नाम हो गया। जो मोहब्बत से करेगा वो लंबे समय तक टिकेगा। मजबूरी वाली आत्मा लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। अगर मजबूरी से लिखते हो तो उसमें मोहब्बत पैदा करो कि आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो। दिन भर में एक काम तो इतना अच्छा कर लो जो भगवान को पसंद आए। आज तक तुमने वही काम करना पसंद किया है जो लोगों को पसंद आए। आप देखो, अभी तक आपने जीवन में कौन से काम किए जो लोगों को अच्छा लगे? कपड़े कौन से खरीदोगे? लोगों को अच्छा लगे। कोई खाना कैसे बनाओगे? बेटे को अच्छा लगे। हर काम तुमने लोगों को पसंद आए वही किए। आज आपके पास समय है कि आप वह काम करो जो भगवान को पसंद आ जाए। उस परमात्म प्रेम में तुम्हें डूबने लगोगे, भगवान से तुम्हें प्यार होने लगेगा, उसका रस तुम्हारे कर्मेंद्र रोम रोम में बसने लगेगा। क्योंकि हम जिसकी पसंद का काम करते हैं ना, उससे प्रेम होना स्वाभाविक हो जाता है। बात करो उस परमात्मा से कि हे परमात्मा, मैंने तेरा काम चालू कर दिया है, अब तू मुझे हिम्मत दे, तू मुझे शक्ति दे, तू मुझे इतनी पावर दे कि मैं इस काम को सहृदय से, दिल के साथ इस काम को बढ़ा सकूं। भाग्य की डायरी भले मुझ आत्मा को आपने दी है, पर ये कलम जो है वो आप ही की है, ये हाथ भी तुम्हारा है। इसमें इतने अच्छे शुद्ध संकल्प की रचना कर कि सारी आत्माओं के दुख दर्द जो है वो निकल जाए, सारी आत्माओं के दुख दर्द पीड़ा से वो आत्माएं मुक्त हो जाए। इस अंगूठे में, इस अंगुली में इतनी पावर दे दे कि वो इतने शुद्ध संकल्प की रचना कर सके कि मानो वो शुद्ध संकल्प उस आत्मा के रोम रोम में दवाई बनकर बह जाए, उसका जीवन सुधर जाए। तो इस तरीके से अपने अंदर दृढ़ता रखनी है, उस तरीके से पावर और हिम्मत और उमंग उल्लास के साथ तुम्हें जिंदगी जीनी है। क्योंकि अब तुम साधारण नहीं रहे हो। विश्वास करो कि भगवान तुम्हें देख रहा है। अगर तुम अच्छे काम कर रहे हो तो यह मत सोचो कि लोग मुझे अच्छा कहेंगे। अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो भगवान तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। दुनिया के लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। अच्छा काम करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि
भगवान मेरी तरफ आकर्षित हो। दुनिया तो कलयुगी हो गई, उनसे तो कुछ आशा हम कर ही नहीं सकते हैं। तो शुरुआत करो बिना देरी की। आज जिनके लिए संकल्प की रचना करनी है, जिनके लिए शुद्ध संकल्प की भावना करनी है, तो एक बहन करे पुकार भाई से कि दे दो दुआएं दिल की। उस बहन का नाम है सुशीला बहन। कहते हैं ना कि जिंदगी में धन चला जाए तो वो परेशानियां सहन हो जाती है, कोई और शरीर में थोड़ी पीड़ा हो तो उसको भी सहन कर लिया जाता है, लेकिन सुशीला बहन जो एक ऐसी पीड़ा जिसको कहते हैं दिल की पीड़ा, जब अपने ही साथ देने छोड़ दे, जिस पर विश्वास हो वो मुंह मोड़ ले, जिनके साथ लंबे समय तक रह रहे हो, अचानक कह देते हैं कि तुम अपने नहीं हो, तुम जाओ कहीं और, तो सोचो कितनी बड़ी पीड़ा हो जाती है, कितनी बड़ा दिल का दर्द हो जाता है। आज लाडली सुशीला बहन जो है वो एकदम अकेली सी हो गई है, निस्सहाय सी हो गई है, लगता है कि मेरा कोई नहीं रहा है ना। तो वो राजपूत कैटेगरी से भी आती है, इसलिए आपने देखा होगा कि फोटो के अंदर घूंघट लगाया गया है, थोड़ी मर्यादाएं भी रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। तो लेकिन जो आज बहन असहाय है, तो कहते हैं कि सारे दरवाजे अगर बंद हो जाए, भगवान का दरवाजा तो खुला ही रहता है, तो उसके जीवन में वापिस खुशियां लिया जाए, उसके जीवन के अंदर उसका घर वापिस स्वर्ग बन जाए, जो रिश्ते नाते जो इनके टूट गए वो रिश्ते वापिस सब लाइन पर आ जाए, क्योंकि ऐसी दुआओं से ही हमारा जीवन बनता है। क्योंकि आप भी समझ रहे हो कि घर तो पत्थर की दीवारों से बनता है, लेकिन आज रिश्तों के बीच में दीवारें आ गई है। एक व्यक्ति घर में किसी से नफरत करता है तो बात करना बंद कर देता है छोटी छोटी बातों में। तो आज से इस बात का ध्यान रखना कि बात कितनी भी हो जाए, लेकिन बात करना बंद मत करना, क्योंकि मन में तो बड़बड़ चालू ही रहती है ना, और मन की शक्ति जाती है। जिसके साथ नफरत हो, जिसके साथ गुस्सा आ जाए, उसके साथ आधा घंटा अगर आप बात कर लिया तो नफरत जो है वो खत्म हो जाती है। और वास्तव में परिवार में प्रेम होना बहुत आवश्यक है। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, रोटी परिवार के साथ खाना बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, जालू इकट्ठा होता है तो घर का कचरा निकाल देता है, लेकिन खुद अगर जालू अलग हो जाए तो खुद कचरा बन जाता है। तो परिवार के सदस्य जो है उसमें इतना प्रेम रखो, डेली अमृत वेला करो, डेली दुआओं का संकल्प करो, तो वह घर घर नहीं रहेगा, वह घर मंदिर बन जाएगा, वह घर ही मानो स्वर्ग बन जाएगा। इसीलिए परिवार के अंदर इतना प्रेम रखो। कहते हैं ना कि घड़ी की तीनों सुइयां अलग अलग होती है, लेकिन अगर वो तीनों सुइयां एक बार इकट्ठी होती है 12 बजे, तो जब परिवार पे मुसीबत आती है तो सभी आत्माएं इकट्ठी हो जाती है, जब प्रेम बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि लौकिक में भी जो बड़ा है उसको भी बहुत स्नेह करो, धन दौलत की बातें बीच में मत लाओ। धन दौलत कोई साथ में नहीं चलने वाली है, यह जो प्रेम है ना वही साथ में चलने वाला है। तो अब सुशीला बहन को है ना बहुत दिल से दुआएं देनी है, जो उसका परिवार बिखर गया है, जो उनके अपने सारे उनसे भी दूर चले गए हैं, वो भगवान के घर में भी अभी जाना चालू कर दिया है, सेंटर में भी जाना चालू कर दिया है। लेकिन जिस आत्मा के साथ कोई नहीं होता है, उसके साथ मनसा सेवा का ग्रुप होता है, उसके साथ स्वयं ऊंचे से ऊंचा परमात्मा होता है। तो बिना देरी किए एक बहन करे पुकार, क्या कि 3 संकल्प की दे दो दुआएं है अपरंपार। तो अभी हमें वही चीज करनी है, उस बहन के लिए इतनी दुआएं दो, इतनी ब्लेसिंग करो कि उस आत्मा का जीवन एकदम सुधर जाए, प्रेम से भरपूर हो जाए, उसका परिवार वापिस सेट हो जाए, उसके रिश्ते नाते जो बिखर गए वो रिश्ते नाते भी सुधर जाए, और उसका मन भी भगवान में लग जाए। तो ऐसी श्रेष्ठ संकल्प की दुआएं बिना देरी किए चालू कर दीजिए। और जो आत्मा नहीं है, ग्रुप में जुड़ना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखकर मैसेज कर सकते हैं। और जो भी ग्रुप के लोग हैं वो अन्य आत्माओं को भी जल्दी से जल्दी बताएं, ऐसे शुभ संकल्प का कार्य लिस्ट बनाएं, 8-10 लोगों को शेयर करें, ताकि पूरी दुनिया में हमें बहुत जल्दी
सब जगह इस ग्रुप का काम फैला देना है ताकि सब आत्माओं को अधिक से अधिक दुआएं मिल सके। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।